नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आर ओ ए आर ओ का जो नोटिफिकेशन है वो आपका अगस्त लास्ट तक आ जाएगा। पूरी संभावना है कि अगस्त लास्ट तक आ जाएगा, 15 अगस्त के बाद कभी भी। और अगर पद की बात करें तो जो जानकारी मिलकर आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि वो कितना देते हैं ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो समीक्षा अधिकारी के जो स्वीकृत पद हैं इस समय वो 2029 हैं, जिसमें सीधी भर्ती के पद 1014, पदोन्नति के हैं 1015, सहायक समीक्षा अधिकारी के 812, जिसमें सीधी भर्ती के पद हैं 406 और पदोन्नति के हैं यानी प्रमोशन के थ्रू हैं 406, दोनों इक्वल है। कार्यरत पद कितने हैं? इतने हैं। पोस्ट हैं काफ़ी, अगर वो देना चाहेंगे तो अच्छी खासी बढ़ के आएगी। आर ओ अकाउंट्स के हैं 44 42, ये कार्यरत पद हो गया और इधर हो गया आपका स्वीकृत पद। अब हम लोग बात करते हैं कि आर ओ ए आर ओ नोटिफिकेशन आ जाएगा, टाइम कम है, कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप कहीं से भी कुछ कर रहे हो, जैसे कि अभी यूपी पीसीएस हुआ तो उसमें बहुत से लोगों का देखा गया है और ये हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है कि ह्यूमन एरर बहुत लोग का हुआ है। जिनके 87 88 क्वेश्चन सही थे उन्होंने कहा कि सर मेरा 5 6 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया, सही लगा गलत कर दिए, भूल गए, कन्फ्यूजन हो गई। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए तो सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है, कहीं भी करें, हमारा भी है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो पहले मैं अपना कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं चलाऊंगा, पहले आपको चीज़ बताते हैं। अब ओवरऑल क्या है कि आर ओ के पेपर का अगर एनालिसिस देखा जाए तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आते हैं लगभग, आप ये मान के चलिए कि 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी 18 के करीब आ रहे हैं। और अगर आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे देना ही देना है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है, मतलब आपके 70% जो है वो इंडियन ज्योग्राफी आ रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया आपका, जो वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट हो गया जो कि ज्योग्राफी सेक्टर में मिल जाता है, और अलग से इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपका आर्थिकी इसमें आ जाएगा ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी ओवरऑल देखेंगे तो एनवायरनमेंट प्लस आर्थिकी मिला करके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कुछ चीज़ें करंट से कंप्लीट होती है और कुछ ये ट्रेडिशनल से कंप्लीट होता है। जैसे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि धाराएं कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आया करते हैं। सेंसस आता है, सेंसस का अच्छा खासा डिमांड होता है आर ओ के एग्ज़ाम में। लगभग 4 5 क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो इसको अच्छे से करें और कोशिश करें कि इसे पूरा कम से या तो मतलब बहुत गलत हो ठीक है, आप एक गलत कर लो, लेकिन पहले आप 5 आ रहा है तो आप 4 कम से कम किसी भी हालत में सही करें। पॉलिटी कम पूछ रहा है इधर, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। और पॉलिटी में आप क्या कर सकते हैं कि कोशिश करें कि पूरा सही करें, क्योंकि ये बहुत ही सरल सेगमेंट होता है। सेंसस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी में मोस्टली थोड़ा करंट होता है, कुछ ट्रेडिशनल पार्ट आता है। साइंस हो गया, साइंस में ऑन एन एवरेज अगर क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग जो है 14 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका कंप्यूटर से कभी आता है कभी नहीं आता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और इसमें भी लगभग आपके क्वेश्चन 8 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो कि आप थोड़ा सा कम पढ़ के भी इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यूपी स्पेशल काफ़ी तेज बढ़ा है, 2016 में 9 क्वेश्चन आए थे, 17 में 17 क्वेश्चन आए थे, फिर 2016 जब दोबारा पुनः हुआ था तो 16 क्वेश्चन, और 2021 में 20 क्वेश्चन आए थे। और लगभग इस बार भी यूपी स्पेशल जो है आर ओ में आएगा ही इतना, 15 प्लस रहेगा। तो आपको जो बढ़त बढ़ानी है वो कोशिश करना है कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपका सेंसस हो गया, जनसंख्या एवं नगरीकरण, और आपका पॉलिटी हो गया। साइंस में आपका बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा आता है। इधर आप देखेंगे तो आपका एनवायरनमेंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। आपके 70 80 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे कि आप इस पर पकड़ बनाएं। मान लीजिए कि ये 80 क्वेश्चन होते हैं तो आप कोशिश करें कि 80 में से आपके 55 सही हो, 60 सही हो, जो आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप लाने का प्रयास करें। लेकिन इस तरह से आप निर्धारित कर लेंगे तो आपको लाने में आसानी होगा। मैथ्स एंड रीजनिंग, रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो 10 आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत इजी होता है, कोशिश करिए कि पूरा का पूरा सही कर लीजिए एकदम। ये ऐसे मार्क्स होते हैं कि लग रहा है कि फ्री के मार्क्स हों, तो उस पर ध्यान दीजिए।
और करंट की बात करें तो करंट तो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी 10 प्लस आता है, करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। मिसलेनियस के लिए सबसे अच्छा है कि जो पीवाईक्यू पहले जो पूछे जा चुके हैं उस पे ध्यान दीजिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्सेज़ ये है कि आप कहीं से भी, मतलब आपके पास एक नोट्स हो, अगर नहीं है तो मान लीजिए आप लूसेंट देख लीजिए। उसके बाद अलग अलग सेगमेंट की कुछ किताबें देख सकते हैं, बड़ी बड़ी किताबें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि अच्छे से घटना चक्र देख लें या यूथ का देख सकते हैं, काफ़ी काम आएगा। एंड रीजनिंग के लिए आप पीवाईक्यू से ही जो पूछा गया या नॉर्मल कहीं से देख ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है वो। हिंदी के लिए मैं बात बताऊंगा इस वीडियो में, पहले खाली जीएस की बात बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ये जो ह्यूमन एरर है ना, ये बहुत सिलेक्शन को आता है। कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ मान लीजिए चली गई, एग्जाम्पल अब लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी आर ओ की मैं बात करूँ तो 113 वाले का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब 113 लास्ट ईयर हालांकि बहुत उड़ल झुड़ुल पूछा गया था, अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसके जीएस में 60 सही हो गए थे, इधर 55 सही हो गए, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन आमतौर पे जैसे इससे पहले का पेपर आता था तो आप ये मान के चलिए फिर जीएस में उनकी डिमांड होती थी कि लगभग आप 75 के आसपास हो या आप 72 प्लस हो और इधर आप जो है 55 प्लस हो। लेकिन लास्ट ईयर पेपर थोड़ा अजीब था, तो जैसा लगता है वो पता चल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाएं कि कैसा पूछ रहा है लास्ट ईयर पेपर। और इस बार पोस्ट भी काफ़ी आ रही है। अब ये लोग जानबूझ के ना दे तो बात अलग है, लेकिन पोस्ट है, लाना चाहे तो वो आएगी। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आप कहीं और से नहीं कर रहे हैं तो मैं बेहतर ऑप्शन दूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें डेली आपको 50 जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, डेली, एवरी डे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ, डेली 50 क्वेश्चन ये हो गया, डेली 50 ये हो गया। और उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो आपका डेली के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर होगा। और जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड है वो भी आयोग के तर्ज पे ही होगा, जैसे आयोग पूछता है सेम वैसे ही होगा। पीवाईक्यू जो है वो यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि उससे पीवाईक्यू में क्या होगा कि देखो, मतलब आप आरओ को तो देंगे तो आरओ एआरओ भी होगा, जो 2010 में हुआ था, 2014 में हुआ था, वो सारी चीज़ें होंगी इसमें। उसके अलावा पीसीएस 1991 से लेकर के 2023 तक का होगा, पीसीएस जे। और एग्जाम जब डेली कराया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। और यही सिलेक्शन देगा एक्चुअली। जो आप एमसीक्यू की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सिलेक्शन देगा। बेस आपका हाँ होना चाहिए कि बेस आपका वो पता हो कि होता क्या है किसी चीज़ में, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि नोट्स जो है हमारे रहेंगे, ऑल नोट्स हैं ये शॉर्ट सिंपल एंड क्लियर होंगे, डायग्राम और टेबल फॉर्म में होगा। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिकी, जनसंख्या, नगरीकरण, ये सारी चीज़ें होंगी। सेम चीज़ है ये डेली अगर पीवाईक्यू टेस्ट देते हैं और वीकली वाला ज्वाइन करते हैं विद नोट्स, तो ये 499 का पड़ेगा ओनली। ओनली इसलिए लगा रहे हैं कि शायद ही इस रेट में मिले विद नोट्स। और सेकंड विकल्प मैंने वो दिया है कि कई लोग कहीं ज्वाइन हैं, कहीं पैसे दे चुके हैं, उनके पास नहीं हो सकते हैं या मतलब नहीं लगाना चाहते हैं, होगा तो है ही, तो उनके लिए ऑप्शन ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ले लें, डेली का पीवाईक्यू टेस्ट ले लें, मतलब 100 क्वेश्चन डेली का प्लस वीकली डेली का, तो आपका 149 रुपीज़ में ही पड़ेगा सिर्फ इतने में। और एग्ज़ाम मान के चलिए कि होने ही वाला है। ये कहना श्योरिटी नहीं है आज के टाइम पे कि ऐसा ऐसा है, लेकिन चांसेस अगर मैं बता दूं, क्योंकि मेरी वीडियो वैसी नहीं है कि मैं बता दूं हर हफ्ते आ रहा है, हर हफ्ते वाला कोई मतलब नहीं है कि हर हफ्ते मैं बोलता रहूं कि आ रहा है। इस तरह की हम वीडियो बनाते ही नहीं है। मेरा जो अगर आप देखेंगे तो हम आंसर राइटिंग करा रहे हैं 2024 पीसीएस की और 2023 पीसीएस की, वो आप देख सकते हैं पुराने आंसर राइटिंग्स प्लेलिस्ट पे। तो खैर, आप अगर आर ओ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक है, और उसी टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पे आ जाएंगे। वहाँ आप बता दीजिएगा और आप ज्वाइन करें या कहीं से करें, लेकिन सीरियस रहें। थैंक यू वेरी मच।